मुस्लिम विधि कई पदों पर संशोधित हो गई है, परंतु इनमें से कुछ रूढ़ियां, जैसे वे जो उत्तराधिकार और दाय प्राप्ति से संबद्ध हैं, ग्रंथ विधि के विरुद्ध होने के कारण मुस्लिम विधि शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार अवैध होंगी। 1937 के मुस्लिम व्यक्तिगत विधि शरीयत प्रयोग अधिनियम की धारा 2 ने ऐसी रूढ़ियों और आचारों को, जिन्होंने मुस्लिम विधि के नियमों को विस्थापित कर दिया था, रद्द कर दिया है। इस अधिनियम के द्वारा मुस्लिम विधि की अधिकांश रूढ़ियां रद्द कर दी गईं। इस अधिनियम की धारा 2 के अनुसार यदि पक्षकार मुस्लिम हैं, तो उनके ऊपर मुस्लिम व्यक्तिगत विधि ही उत्तराधिकार, महिलाओं की विशिष्ट संपदा, विवाह, महर, विवाह विच्छेद, भरण पोषण, संरक्षकता, दान, वक्फ और न्यास के मामलों में लागू होंगी। इन 10 मामलों में रूढ़ियां अब नहीं लागू हो सकती हैं। मोहम्मद असलम खां बनाम खलीलुर रहमान के वाद में यह धारित किया गया है कि सन 1937 के शरीयत अधिनियम की धारा 2 का क्षेत्र और प्रयोजन रूढ़ियों और आचारों को, जहां तक उन्होंने मुस्लिम विधि के नियमों को विस्थापित कर दिया है, रद्द करना है। न्यायालयों के द्वारा मान्यता प्राप्त करने से रूढ़ियों की रक्षा नहीं हो सकती जब तक कि वह किसी अधिनियम में समाविष्ट न कर दिया गया हो। हदीसों के संकलन के संबंध में मुख्य रूप से 2 भ्रांतियां फैलाई गई हैं। पहली यह कि हदीसें मौखिक रूप से एक दूसरे से कही गई हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब के समय में इसे नहीं लिखा गया। दूसरी यह कि पैगंबर साहब द्वारा कही बात को मौखिक बताने से इसका अर्थ सार बदल सकता है। हदीसों के संकलन के लिए आवश्यक था कि वह स्मरण रखने की शक्ति रखता हो और वह सच्चरित्र व्यक्ति हो। हजरत मोहम्मद साहब के सहाबी उनकी सुन्नत का बहुत आदर करते तथा उनका अनुपालन करना अपना कर्तव्य समझते थे, इसलिए वे इन्हें कंठस्थ कर लिया करते थे ताकि इसे दूसरों तक पहुंचा सकें। अबू दाऊद और दारिमी फरमाते हैं कि जो कुछ मैं पैगंबर साहब से सुनता था उसे लिख लेता था तथा कंठस्थ कर लिया करता था। कुरैश के लोगों ने इस पर आपत्ति की और कहा कि पैगंबर भी हम जैसे इंसान हैं, कभी वह गुस्से में बोलते हैं, कभी खुश होकर। इस पर मैंने लिखना छोड़ दिया और पैगंबर साहब को सारी बात बताई। पैगंबर साहब ने मुझे आदेश दिया और अपने मुंह की तरफ इशारा करके कहा कि खुदा की कसम, इस जुबान से सच के सिवा कुछ नहीं निकलता। सहाबा इकराम ने हदीसों को कई किताबों के रूप में संकलित किया था। उनमें से कुछ मुख्य नाम हैं: सहीफा सादिक, सहीफा अली, सहीफा अबूबकर, सहीफा जाबिर, सहीफा सामूर इत्यादि। इन किताबों की हदीसों को प्रसिद्ध हदीसकार बुखारी, अबू दाऊद, हाकिम आदि ने भी अपने संकलन में लिखा है। शायद इतना इस भ्रांति को दूर करने के लिए पर्याप्त है कि हदीसों का संकलन हजरत मोहम्मद एस्सेज़रो की मृत्यु के 100 साल बाद शुरू हुआ। अबू हरेरा, जो कि हदीसों के एक बहुत बड़े ज्ञानी थे, ने कहा कि केवल अब्द अल्लाह बिन अम्र को छोड़कर कोई भी मुझसे अच्छा हदीसों को कहने वाला व साबित रखने वाला नहीं है, क्योंकि अब्द अल्लाह जो भी पैगंबर से सुनते वो उसे लिख लेते थे। अनस बिन मलिक, जो पैगंबर साहब के बहुत चहेते नौकर थे, ये पैगंबर साहब के साथ मदीना प्रवास में हमेशा साथ रहे। फरमाते हैं, मैं हमेशा रुचिकर मुद्दों पर पैगंबर साहब के उपदेशों को लिख लेता था और जब उनके पास खाली समय होता उन उपदेशों को पैगंबर साहब को सुनाता और फिर उनके सही